हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इस वीडियो में हम 1885 से लेकर के 1947 तक जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग से यानी कि 1885 से लेकर के सीरीज़ में चलेंगे और 1947 तक के सारे इवेंट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, चलिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। यहाँ पे हर दिन 6 AM को आपको डेली टॉप 20 क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करते हैं हर दिन के, राइट। तो अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं मिस करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करेंगे तो सीरीज़ में चलेंगे। यहाँ पे 1885 से स्टार्ट करते हैं। पहले आता है फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको स्थापित किया गया था 1885 में। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, देखिए। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो यहाँ फ्रेंड्स INC का जो स्थापना हुआ था ना, ये A.O. ह्यूम की पहल पे किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए यहाँ पे INC के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा किया गया था। अन्य संस्थापक सदस्यों में दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा शामिल थे। तो A.O. ह्यूम के अलावा यहाँ पे दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा भी यहाँ पे संस्थापक सदस्य में से एक थे। अगला देखिए, पहला सत्र 1885 में उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे पहले सत्र के, फर्स्ट सेशन के? ये थे WC बैनर्जी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता है, स्टार मार्क कर लीजिए। अगला है सरोजनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहली महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो एनी बेसेंट थी, और इसके अलावा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो ये सरोजनी नायडू थी। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट इवेंट जो है हमारा आता है बंगाल का विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था। इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन फ्रेंड्स इनमें से किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बात करें इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में तो 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किया गया था। तो 1905 में फ्रेंड्स बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। विभाजन के बाद बंगाल को पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांट दिया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स 12 दिसंबर 1911 को ना लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल को फिर से संगठित किया था। तो पहले यहाँ पे इसका विभाजन हुआ, बट 1911 में फिर इसे जोड़ दिया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। तो ये दोनों वाइसरॉय के नाम आपको याद रखने हैं। डिवाइड किसने किया है? लॉर्ड कर्जन ने, और जोड़ा किसने है? लॉर्ड हार्डिंग ने। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आता है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग को फ्रेंड्स यहाँ पे स्थापित किया गया था 1906 में। इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको देख लीजिए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे फ्रेंड्स मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ना, ये 1906 में हुई थी। तो यहाँ बंगाल के विभाजन के ठीक एक साल बाद जो है मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था। देखिए डिटेल में इसके बारे में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को कहाँ पे की गई थी? ढाका, बांग्लादेश में। इस लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान के नियंत्रण में एक सम्मेलन में हुई थी। इस लीग के संविधान 1907 में कराची, पाकिस्तान में बनाया गया था। तो इस मुस्लिम लीग का जो संविधान है इसको 1907 में कराची, पाकिस्तान में बनाया गया। इसका पहला अधिवेशन जो है कब हुआ था? 1908 में अमृतसर, पंजाब में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी आगा खान ने। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और नेक्स्ट यहाँ पे आता है कांग्रेस का विभाजन, ठीक है। 1907 में हुआ था कांग्रेस का विभाजन। बात करें इसके बारे में और इसको फॉर्म कब किया गया था INC को? INC का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1885 में। तो वीडियो हमने उसी से स्टार्ट किया। पहला हमने जो इवेंट डिस्कस किया है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में ही बात की थी। यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनको देखिए। कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में वास्तविक नेताओं में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स सूरत अधिवेशन 1907 में। देखिए थोड़ा और यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो 1907 में जो है सूरत सत्र को लोकप्रिय रूप से सूरत विभाजन के रूप से भी जाना जाता है,
क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस दो समूहों में बट गया था, एक था गरम दल और एक नरम दल। इसकी अध्यक्षता नरम दल के नेता रासबिहारी घोष ने की थी। अगला पॉइंट, गरम दल के सबसे प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल थे, जिन्हें सामूहिक रूप से लाल बाल पाल तिकड़ी के रूप से जाना जाता था। तो एग्जाम में फ्रेंड्स अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि इनमें से कौन से ऐसे नेता हैं जो गरम दल में नहीं थे। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ये तीनों तो थे, तो जो ऑप्शन 4 होगा वो वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कौन नहीं है यहाँ पे इसमें गरम दल में, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट देखिए, बात करें तो अगले पॉइंट की, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये सब कौन थे? नरमपंथी नेता थे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आता है खुदीराम बोस को फांसी। ये 1908 में हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे कि खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था? तो फ्रेंड्स इन्हें भेजा गया था मुजफ्फरपुर जेल में। तो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में एक गाड़ी पर बम फेंका था, जिससे मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की मौत हो गई थी। इस मामले को अलीपुर बम षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है और मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी दंडनायक D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया था। तो आई होप आपको ये क्लियर है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट देखिएगा, 13 जुलाई 1908 को उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई और 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। तो आई होप आपको मैंने यहाँ पे काफ़ी इजी वर्ड्स में यहाँ पे आपके लिए सब कुछ लिखा हुआ है, तो आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है गदर पार्टी, जिसको 1913 में बनाया गया था। इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हर एक इवेंट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है और देखिए जैसे ही इवेंट यहाँ पे ख़त्म होंगे ना, उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो क्वेश्चन पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि गदर पार्टी को कहाँ पर स्थापित किया गया था? इसको अमेरिका में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? लाला हरदयाल और इनके अलावा सोहन सिंह भकना के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया पर की थी। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स गांधी जी का भारत आगमन, ठीक है। तो 1915 में गांधी जी वापस आए थे इंडिया में। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में, ये देखिए। तो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे गांधी जी 9 जनवरी 1915 को, और इसी दिन को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, यानी कि NRI डे के नाम से भी, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। देखिए, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 45 साल 3 महीने और 7 दिन थी। गांधी जी 1893 में 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो 24 साल की उम्र में गए थे और फिर 45 साल पर ये वापस आए थे भारत। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे होम रूल आंदोलन, जो कि 1916 में हुआ है। इसके बारे में बात करें तो देखिए, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका नेतृत्व हमारे भारत में किया गया था फ्रेंड्स, इनमें से एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, भारत को स्वशासन दिलाने के लिए शुरू किया गया एक आंदोलन था। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बेलगाम में बॉम्बे प्रांतीय सम्मेलन में पहली होम रूल लीग की स्थापना की थी। और जो होम रूल आंदोलन हो रहा था, इसका आदर्श वाक्य दिया गया था फ्रेंड्स, भारत के लिए स्वशासन। होम रूल शब्द को आयरलैंड से अपनाया गया था। तो ये वर्ड जो है आयरलैंड से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आता है नेक्स्ट चंपारण आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे देखते हैं क्वेश्चन क्या आ सकते हैं आपके एग्जाम में। 1917 में हुआ है फ्रेंड्स चंपारण आंदोलन। क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने 1917 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स गांधी जी ने ना 1917 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में हुआ था। इसकी शुरुआत 1917 में बिहार के चंपारण जिले से हुई थी। चंपारण सत्याग्रह इसलिए लागू हुआ क्योंकि किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से में नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। इससे किसानों में काफ़ी रोष उत्पन्न हुआ। यूरोपीय बागान मालिक किसानों को कुल भूमि के 3/20 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे, जिसे तिनकठिया प्रणाली भी कहते हैं। तो
तो यहाँ पे फ्रेंड्स चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया था, यहाँ पे जो किसान थे उनको बोला जा रहा था कि ये नील उगाए एक हिस्से में अपने ज़मीन के, ठीक है, 3/20 हिस्से पे उनको नील उगाने के लिए बोला जा रहा था, मजबूर करा जा रहा था। तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या आ सकता है यहाँ से, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था। तो फ्रेंड्स ये इन्होंने किया था 1918 में, राइट। तो देखिए महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। सूती मिल के मजदूरों को 50% वेतन वृद्धि की मांग की, लेकिन मिल मालिक ने सिर्फ 20% वेतन वृद्धि देने के लिए वो तैयार थे। तो कपास मिल के श्रमिकों का समर्थन करने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। तो यहाँ पे ये लोग 50% यहाँ पे वेज में हाइक मांग रहे थे, वृद्धि मांग रहे थे, बट इन्हें वो जो है मतलब मालिक है वो 20% दे रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद यानी कि इस हड़ताल के बाद, भूख हड़ताल के बाद जो है फाइनली डिसाइड हुआ कि इन्हें 35% वेतन वृद्धि दी जाएगी। आई होप आपको फ्रेंड्स ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा खेड़ा आंदोलन, जो कि 1918 में हुआ है, राइट। क्वेश्चन देखिए यहाँ से आ सकता है आपके एग्जाम में कि सरकार के विरुद्ध शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स खेड़ा सत्याग्रह के नेता अगेन रहे हैं महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए इनके बारे में बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह भूमि राजस्व के भुगतान के संबंध में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध 11 मार्च 1918 में भारत के गुजरात के खेड़ा जिले में शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। तो इसको कहाँ पे शुरू किया गया था, गुजरात के खेड़ा जिले में, ठीक है। और इस आंदोलन का मुख्य मांग क्या था, राजस्व वसूली में ढील देने के लिए मांग कर रहे थे। किसानों ने सरकार को राजस्व देने से इनकार कर दिया था। खेड़ा के लोग फसल की विफलता और प्लेग की महामारी के कारण अंग्रेजों द्वारा लगाए गए उच्च करों का भुगतान करने में असमर्थ थे, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स वहाँ पे फसल जो है अच्छे से उगे नहीं थे और वहाँ पे प्लेग की महामारी थी, तो वो टैक्स जो कर होता है वो दे नहीं पा रहे थे। तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। अगला आता है यहाँ पे रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ है फ्रेंड्स। इसके बारे में बात करें तो देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि रॉलेट एक्ट जो है इसका उद्देश्य क्या था। तो रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था फ्रेंड्स यहाँ पे सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति का बंदी बनाना, ठीक है। तो ये एक्ट पास किया गया था। इसमें फिर आगे क्या हुआ इसके बारे में देख लीजिए। तो रॉलेट एक्ट को 6 फरवरी 1919 को पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत सरकार को किसी भी संदिग्ध को बिना मुकदमे के जेल में डालने और सज़ा देने का अधिकार दिया गया था। तो फिर इसे महात्मा गांधी ने ब्लैक एक्ट कहा था और इस अधिनियम को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट को फ्रेंड्स ब्लैक एक्ट कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और एग्ज़ाम अगर आपसे पूछा जाए कि रॉलेट एक्ट को किसने यहाँ पे शुरू किया था और किसने पारित किया था, किसके कार्यकाल में ये पारित हुआ, तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ था। कब हुआ था देखिए 6 फरवरी 1919 को। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ है। इसके बारे देखिए एग्ज़ाम में क्या आ सकता है क्वेश्चन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन इतने सारे एग्जाम्स में रिपीट होता है कि आप मतलब आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में ये आएगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है फ्रेंड्स ये हुआ है 13 अप्रैल 1919 को। इसके बारे में देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के भी कहा जाता है, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बैसाखी के दिन ब्रिटिश सेना ने जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चला दी, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ सैकड़े लोग मारे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे बिना हथियार के लोगों को बैसाखी के दिन ब्रिटिश सेना द्वारा गोली चलाई गई थी और वहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी लोगों की मौत हुई। इस घटना के पीछे की वजह भारतीय स्वतंत्रता समर्थक नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी थी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस हत्याकांड के लिए पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया था। इस हत्याकांड के बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि जो है इसे लौटा दिया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का सम्मान भी वापस कर दिया था। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इवेंट है खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 से लेकर के 1922 के बीच में हुआ है। क्वेश्चन क्या आ सकता है देखिए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व
किसके द्वारा किया गया था? तो इसका नेतृत्व किया गया था शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बात करें खिलाफत आंदोलन के बारे में, तो देखिए खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला था। यह एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने की थी। तो इसका मकसद क्या था, इसके बारे में जानते हैं। इस आंदोलन का मकसद युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य के टूटने के बाद इस्लाम के खलीफा के रूप में तुर्क सुल्तान के अधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। इस आंदोलन के जरिए मुस्लिम समुदाय के बीच एकीकरण की कोशिश की गई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले मैं आपको जस्ट बताना चाहती हूँ हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। यह है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स होती है ना, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इस वेबसाइट से जाके इन पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए हाल ही में लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी से लेके मई तक का जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ है ना, ये लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको 4000 प्लस MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। अगर और इसके अलावा सिर्फ आपको मंथली करंट अफेयर्स चाहिए तो ये भी आपके लिए लॉन्च किया गया है। मई का मंथली करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 550 प्लस 1 लाइनर एंड MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज। वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स बाय करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट से जाके बाय करिएगा। ओके, चलिए वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। और नेक्स्ट यहाँ पे आता है इवेंट असहयोग आंदोलन 1920 यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? फ्रेंड्स, इसको शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्यों किया गया था, इसके बारे में बात कर लेंगे। देखिए, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। बाद में फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण इसको वापस ले लिया गया था। तो ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन को किस घटना की वजह से वापस लिया गया, तो इसको चौरी चौरा घटना की वजह से वापस लिया गया। नेक्स्ट रहेगा, असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। असहयोग आंदोलन कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 में अपनाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले CR दास को गिरफ्तार किया गया। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसर-ए-हिंद पुरस्कार को लौटा दिया था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो इन्होंने केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स चौरी चौरा घटना, जिसकी वजह से यहाँ पे असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। ये 1922 में हुआ है। क्या हुआ है इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए पहले, चौरी चौरा घटना ये कब हुआ है? तो यहाँ तो सब में 1922 है, आपको डेट अच्छे से पता होना चाहिए फ्रेंड्स। 4 फरवरी 1922 को हुआ है चौरी चौराई घटना। देखिए इसके बारे में, तो चौरी चौरा की घटना के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यहाँ पे क्या हुआ था, यह घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में हुई थी। इस घटना में असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे किसानों की भीड़ पुलिस से भिड़ गई थी और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मारे गए थे। तो इस वजह से जो है इस मतलब असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था चौरी चौरा घटना के बाद। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्वराज पार्टी। 1923 में इसको गठित किया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। ओके, देखिए 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बारे में इसके, असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी की गठन किया गया। तो चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को रोका गया था और इसके बाद जो है ना स्वराज पार्टी को बनाया गया। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का गठन किया और बंगाल विधानसभा में इसके नेता बने। स्वराज पार्टी ने भारत के लिए एक संविधान बनाने की मांग की। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था? ये इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इवेंट आता है हमारा साइमन कमीशन। 1928 में साइमन कमीशन को बनाया गया था। ये क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? फ्रेंड्स साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को।
जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो देखिए, साइमन कमीशन को साल 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए नियुक्त किया था। यह आयोग साल 1928 में भारत आया था। इस आयोग का गठन संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और भारत सरकार के सिफारिशों देने के लिए किया गया था। तो फ्रेंड्स, हमारे भारत के अंदर जो भी संवैधानिक सुधार करने थे उसका अध्ययन करने के लिए इस साइमन कमीशन को बनाया गया था 1927 में। ठीक है, बट ये आगे चला नहीं था। क्या हुआ था इसके बारे में देखते हैं आगे डिटेल में। ठीक है, तो इस आयोग को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता के बाद लोकप्रिय रूप से साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सर जॉन साइमन, इसीलिए इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया। यह एक श्वेत आयोग था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस आयोग में ब्रिटेन के 7 सांसद थे। तो यहाँ पे 7 जो लोग थे ये सिर्फ ब्रिटिश के थे, यहाँ पे कोई भी भारतीय को नहीं इंक्लूड किया गया था। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इस आयोग ने मई 1930 में अपनी 2 वॉल्यूम रिपोर्ट प्रकाशित की। फिर भी इन्होंने जो है अपनी 1930 में 2 वॉल्यूम की रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स दांडी मार्च, जो कि हुआ है 1930 में। जानते हैं इसके बारे में। गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? तो इन्होंने फ्रेंड्स दांडी मार्च को शुरू किया था साबरमती आश्रम से। देखिए इसके बारे में, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक दांडी मार्च निकाला। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी के समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा था। गांधी जी ने दांडी मार्च के समय भारत के वायसरॉय लॉर्ड इरविन थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब दांडी मार्च हो रहा था उस टाइम पे भारत के वायसरॉय कौन थे? ये लॉर्ड इरविन थे। दांडी मार्च 240 मील लंबा था। इस मार्च की शुरुआत गांधी जी ने अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की थी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट यहाँ पे आता है इवेंट हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1930 से 31 के बीच हुआ है। इसके बारे में बात करें, यहाँ से क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। देखिए, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया गया 12 नवंबर 1930 को। है क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन? इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन के रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड इरविन भारत के वायसरॉय थे। इस सम्मेलन में भारत के कुल 74 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 58 राजनीतिक नेता और 16 रियासतों के सदस्य शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आता है यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये हुआ है 1931 में। बाद में देखते हैं इसके बारे में क्वेश्चन क्या आ सकता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वहाँ पे आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और द्वितीय में कौन यहाँ पे हिस्सा ले रहे थे? यहाँ पे हिस्सा लिया था फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का। इस सम्मेलन की अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने की थी। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे पूना पैक्ट 1932 में हुआ है। बात करें इसके बारे में फ्रेंड्स यहाँ पे, तो पूना पैक्ट में किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो फ्रेंड्स, पूना पैक्ट को हस्ताक्षर किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। है क्या पूना पैक्ट? तो पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को हुआ एक समझौता था। इस समझौते में था क्या? देखिए, इस समझौते के तहत ब्रिटिश भारत की संसद में दलित वर्गों को चुनावी सीटों पर आरक्षण दिया गया था। यह समझौता पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर जी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षरित किया था। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो अगेन ये हुआ है 1932 में। बात करें इसके बारे में, देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? इसका आयोजन किया गया है 17 नवंबर 1932 को। ये हुआ था 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक। यहाँ पे सिर्फ 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। लेबर पार्टी, गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। तो आईएनसी ने सिर्फ शामिल कब हुए थे? ये आईएनसी शामिल हुई है सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन कौन ले रहे थे?
तो इनमें से तीनों में भाग लिया है फ्रेंड्स डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, तेज बहादुर सप्रू ने, M.R. जयकर ने, N.M. जोशी ने और C.N. मुदलियार ने। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन, इनमें से कौन है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे थे। तो इसमें से आप ऑप्शन में जो भी दिया हो उसको आप आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में देख लीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो फ्रेंड्स इस अधिनियम के टाइम पे ना भारत के वायसरॉय थे लॉर्ड विलिंगडन। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को ब्रिटिश संसद ने 1935 में पारित किया था और ये 1937 में लागू हुआ था। यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा मुस्लिम लीग, जिसको 1940 में यहाँ पे क्या हुआ है मुस्लिम लीग में, इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था 1940 में, यहाँ पर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। देखिए मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में आयोजित अपने अधिवेशन के एक अलग मुस्लिम राज्य यानी पाकिस्तान की मांग की थी। इस प्रस्ताव को लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के साधन के रूप में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आता है क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ से, ये देखिए फ्रेंड्स, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो फ्रेंड्स क्रिप्स मिशन आया है भारत में 1942 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। है क्या, इसके बारे में देखिए। क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1942 में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भेजा गया था। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने माना। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के आधिकारिक वार्ताकार थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब लॉर्ड लिनलिथगो वाइसरॉय थे तब क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया। भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया। तो अब नेक्स्ट इवेंट यहाँ पे हमारा आता है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि हुआ है 1942 में। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? तो फ्रेंड्स भारत छोड़ो प्रस्ताव को लाया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखिए यहाँ पे बात करें इसके बारे में, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में पारित किया था। इस प्रस्ताव का जो मकसद था भारत में ब्रिटिश शासन को ख़त्म करना था। और यहाँ पे फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। भारत छोड़ो को नारा जो है समाजवादी कांग्रेस नेता यूसुफ मेहर अली ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से एक और है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया था? तो इनको रखा गया था फ्रेंड्स पूना जेल में। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 की सुबह महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हें जो है पूना जेल में रखा गया, जबकि नेहरू, आज़ाद और दूसरे नेताओं को अहमदनगर किले में हिरासत में लिया गया था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने यहाँ पे करो या मरो यानी कि डू और डाई का जो है नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा 9 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से एक और है, देखिए अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो इन्होंने शुरू किया था ऑपरेशन जीरो आवर। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे शिमला सम्मेलन की, जो कि 1945 में हुआ है। देखिए क्वेश्चन, शिमला सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया? इसको 1945 में आयोजित किया गया था। क्या था शिमला सम्मेलन? देखिए तो शिमला सम्मेलन भारत शिमला में वायसराय लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। शिमला सम्मेलन में कुल 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन 24 जून 1945 को शिमला में शुरू किया गया और 14 जुलाई 1945 तक चला। शिमला सम्मेलन विफल साबित हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग ने शिमला सम्मेलन शर्त रखी थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शिमला सम्मेलन के बारे में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आता है यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना 1946 का। क्वेश्चन देखिए यहाँ से फ्रेंड्स,
कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष में स्थापित किया गया है? तो इसको स्थापित किया गया है 1946 में। है क्या कैबिनेट मिशन? देखिए, कैबिनेट मिशन भारत के संविधान निर्माण के तरीकों पर विचार विमर्श करने के लिए 1946 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका मकसद भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरित करना और संविधान बनाने पर आम सहमति बनाना था। इस मिशन की घोषणा किसने की थी? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने की थी। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर भारत आए थे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फ्रेंड्स हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे, किस कानून द्वारा भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? तो ये हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत का विभाजन 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन था, जिसके साथ ही पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विभाजन की घोषणा की और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की तारीख भी घोषित की थी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा घोषित किया गया था? माउंटबेटन के द्वारा। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रैडक्लिफ थे। तो यहाँ पे सिरिल रैडक्लिफ जो हैं अध्यक्ष थे भारत और पाकिस्तान सीमा आयोग की। तो ये हो गया फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट सारा इवेंट। अब आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से। तो देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था। ध्यान रखिए, इसका गठन वहाँ पे हुआ है, ये हुआ है सिंगापुर में। भारत को आज़ाद कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का विचार मूल रूप से रास बिहारी बोस द्वारा कल्पना की गई थी, जो कि 1915 में जापान चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। तो पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1870 में को गणेश वासुदेव जोशी, S.H. चिपलुंकर और महादेव गोविंद रनाडे ने पुणे में की थी। तो इन तीनों ने इसको मिलके स्थापित किया। अगला है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की दादा भाई नौरोजी ने। तो 1865 में दादा भाई नौरोजी के मार्गदर्शन में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई। इसका गठन भारतीय छात्रों द्वारा राजनीतिक शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। इसके अलावा बात करें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना 1866 में हुई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इस एसोसिएशन का मकसद क्या था? सार्वजनिक हितों और भारतीयों के कल्याण को बढ़ावा देना। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका कथन था? ये कथन दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो देखिए, तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। वह चरमपंथी गुट के ताल्लुक रखते थे। उन्होंने 2 पत्रिका यहाँ पे प्रकाशित की है, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में महारत्ता। नेक्स्ट, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये थे सरदार भगत सिंह। तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला दायर किया गया। उन्होंने केंद्रीय विधानसभा हॉल में आंगतुक गैलरी में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो मैंने आपको बताया था जब हम गोलमेज सम्मेलन पढ़ रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि B.R. अम्बेडकर जो है ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है B.R. अम्बेडकर। वहीं बात करें गांधी जी की, तो ये सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। अगला, महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बस मैंने अभी आपको बताया, द्वितीय में। नेक्स्ट, कांग्रेस के उग्रवादी तथा उदारवादी नेताओं में पुनः मेल किस अधिवेशन में हुआ? तो फ्रेंड्स, ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो देखिए, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी और यहाँ पे जो उग्रवादी और उदारवादी नेता हैं उनका फिर से मिलन हुआ था। अगला है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये थे फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पे 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह। ठीक है, शुरू कहाँ से हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। और इस टाइम पे जो यहाँ पे
गवर्नर जनरल थे ये थे लॉर्ड कैनिंग। तो यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ बंगाल प्रेसिडेंसी के सिपाही ने शुरू की थी। और ये ख़त्म कब हुआ था विद्रोह? ये 1858 में ग्वालियर में ख़त्म हुआ। अगला है लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। है क्या लखनऊ समझौता? देखिए, तो 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था और इस समझौते पर बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। नेक्स्ट रहेगा वर्ष 1857 के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? राइट आंसर है तात्या टोपे। तो इन्हें धोखा किसने दिया था? ये दिया था नरवार के राजा मानसिंह ने। नेक्स्ट, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? इसको पारित किया गया था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और 31 दिसंबर 1929 को नेहरू ने रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग की। उन्होंने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता के लिए निर्धारित तिथि बताई थी। तो ये हो गया फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बात कर लेते हैं इसके बारे में, देख लीजिए। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना की गई थी यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। ये एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी था। कहाँ पे स्थापित किया था इन्होंने? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था फ्रेंड्स 5 मार्च 1931 को। देखिए, गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये सहमत हुए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, कांग्रेस संगठन उदारवादी तथा उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ था? तो इसका विभाजन हुआ था फ्रेंड्स 1907 में। देखिए, सूरत विभाजन जो 1907 में हुआ था, यहाँ पे ये दो इसमें बढ़ गए थे, उदारवादी और चरमपंथी नामक क्रांतिकारी ग्रुप्स में। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन है? पाकिस्तान के जनक है फ्रेंड्स लॉर्ड मिंटो, इनके अनुसार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार। अगला 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया था? तो ये खुला विद्रोह बॉम्बे में किया गया। नौसैनिक जहाज HMIS तलवार पर नौसेना के अधिकारियों ने रहने की स्थिति और उन्हें दिए जाने वाले भोजन का विरोध करना शुरू कर दिया और ये विरोध 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ। अगला, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया हुआ है। 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? ढाका, बांग्लादेश में। तो ये एक राजनीतिक दल था जो पाकिस्तान को अलग मुस्लिम बहुल राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था और इसके यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं ये नेता थे। नेक्स्ट रहेगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत को यहाँ पे सर सैयद अहमद खान का वास्तविक जनक माना जाता है, बट 20वीं सदी में इसका शुरुआत जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट रहेगा, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन हैं? तो भारत सेवक समाज, इसके संस्थापक हैं फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले। बात करें भारत सेवक समाज की, तो भारत सेवक समाज या द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन पुणे महाराष्ट्र में 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। इस समाज का उद्देश्य भारत के नागरिकों के लिए स्वैच्छिक सेवा के रास्ते खोजना और विकसित करना था। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है 1884 में कहाँ पे हुई थी? पुणे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। अगला है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी?
तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था फ्रेंड्स कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता की थी विमेश चंद्र बनर्जी ने। ये हमने आपको वीडियो में जब हम कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे थे वहीं पे बताया था। चलिए अगला रहेगा यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? तो इसको लॉर्ड लिटन के समय पे पारित किया गया था। अगला, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। तो फ्रेंड्स लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ना 19 मई 1894 को पंजाब नेशनल बैंक को भी स्थापित किया था। अगला, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी को बनाया गया। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? ये बनाया गया है 22 दिसंबर 1939 को। अगला क्वेश्चन, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले थे? केसरी और मराठा ये दोनों बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र थे। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो उस टाइम भारत के गवर्नर लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? राइट आंसर है हरिजन। तो गांधी जी इस पत्रिका को एडिट करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर या फिर नाइटहुड का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? तो ये वापस किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और महात्मा गांधी जी ने केसर हिंद का जो खिताब है या फिर उपाधि है इसे वापस किया था। नेक्स्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। अगला रहेगा, इल्बर्ट विधेयक किस वायसरॉय के काल में पेश किया गया था? लॉर्ड रिपन के समय पे इसे पेश किया गया। अगला, 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह किस स्थान के नेता थे? फ्रेंड्स बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। अगला रहेगा, किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? तो औरंगजेब से यहाँ पे तुलना की जाती है लॉर्ड कर्जन की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी को जो है भारतीय राष्ट्रवाद के पिता के रूप से नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये हो गए आपके टॉप 70 क्वेश्चन, और हमने यहाँ पे सीरीज़ में स्टार्टिंग से जब से यहाँ पे INC फॉर्म हुआ है और अभी तक है ना इंडिपेंडेंस तक हमने हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दिया है। तो अब फ्रेंड्स आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो यह आप हमें बताएं कमेंट करके। आपका अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो आपको यहाँ पे ईयर और डेट दोनों पता होना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई है ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चन हो गए। ठीक है। पेड PDF के वेबसाइट के फ्रेंड्स बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यह है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। रिसेंटली आपके लिए यहाँ पे लास्ट 5 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स का PDF है, ई-बुक है, लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको जनवरी से लेकर मई तक के सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। 4000 प्लस MCQs आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके अलावा मंथली PDF भी आपके लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जहाँ पे 550 प्लस 1 लाइनर एंड MCQs आपको मिल जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज। राइट। तो इनमें से कोई भी PDF अगर आप बाय करना चाहते हैं, आप इस वेबसाइट को विजिट करके उनको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको PDFs कोई भी यहाँ पे चाहिए, हमारे चैनल में जो भी आ रही हैं वीडियोज़, तो ये PDFs आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। हमारे टेलीग्राम का चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। तो अब इसको ज्वाइन कर लीजिए सारे PDFs के लिए। और यहाँ पे आपको हमारे एप्लीकेशन भी मिल जाएगी, वेब एप्लीकेशन, जो कि नाम से है रवि स्टडी GK के नाम से, जहाँ पे आप फ्री टेस्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। ई-बुक्स तो मैंने आपको बता दिया है, आपको इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। ऑलराइट, चलिए तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।